इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भाजपा के आंतरिक विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सांसद विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में भाजपा के तमाम पार्षद भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत भाजपा के आला कमान से मुलाकात की। ये मुलाकात नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के घटनाक्रम के बाद तमाम नेताओं ने अपनी बात भाजपा आला कमान से की। बता दें कि हाल ही में नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी की छवि को गहरी चोट पहुंची थी। सभी 34 भाजपा पार्षदों ने पहले कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपने पर सहमति जताई थी, लेकिन 8 अक्टूबर को हुई वोटिंग में 7 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया। इससे भाजपा को भारी झटका लगा, जबकि कांग्रेस ने इसे राहत के रूप में देखा। सांसद विवेक साहू के साथ भोपाल पहुंचे पार्षदों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह से मुलाकात कर उन भाजपा पार्षदों की शिकायत की जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस को समर्थन दिया। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि छिंदवाड़ा जिले में विकास की रफ्तार नहीं रुकेगी। इसी कड़ी में संसद में मध्य प्रदेश शासन में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और जिले के प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह से भी जिले में विकास कार्यों को गति देने के संबंध में सार्थक चर्चा की। उक्त मुद्दे पर मुख्यमंत्री सहित दोनों मंत्रियों ने छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा में अधिक से अधिक विकास राशि का आवंटन कर छिंदवाड़ा के विकास को नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध किया है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा में लंबित मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की और 500 या उससे अधिक दिन से लंबित शिकायतों को लेकर चिंता जताई। पिछली बैठकों के निर्देशों के बावजूद शिकायतों का समाधान न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली ईएमआई ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। पूर्व सांसद नकुलनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए नकुलनाथ ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हार पर कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं और उन्हें विश्वास है कि राज्य की जनता सच का साथ देगी। नकुलनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और जनता एक नई सरकार को चुनेगी। बता दें कि 3 दिनों तक पूर्व सांसद नकुलनाथ विभिन्न कार्यक्रमों और कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। देखिए, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उस पर बैठकें कांग्रेस पार्टी कर रही है, विचार कर रही है। कमलनाथ जी भी इन मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं। आश्चर्यजनक रिजल्ट है। कोई सर्वे बीजेपी को आगे नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब ये नतीजे आए हैं। अब इस पे कांग्रेस पार्टी मीटिंगें ले रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास अघाड़ी की सरकार बने। सोमवार सुबह लहगड्डुआ के पास बस और कमांडर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया। मिली जानकारी के अनुसार परासिया से तामिया आ रही दूध से भरी कमांडर वाहन और इंदौर से बालाघाट जा रही सवारी बस की लहगड्डुआ मोड़ के पास जोरदार टक्कर हो गई। घटना सुबह 8 बजे के आसपास बताई जा रही है। प्रयागराज से बेंगलुरु जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में सोमवार शाम 55 वर्षीय अनीस अहमद की मौत हो गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए चेन्नई ले जा रहे थे। घटना शाम 4:45 की है, जब अनीस ट्रेन के टॉयलेट के पास बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। ट्रेन का पांडुरा में ठहराव नहीं था, फिर भी इसे स्टेशन पर रोका गया। परिजनों ने पांडुरा में शव उतारने से इनकार किया और नागपुर में शव उतारने की मांग की, जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। एक दिन पहले भी इसी ट्रेन में एक यात्री की मौत हो चुकी थी। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली ईएमआई ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री,
5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199 9425147155। विगत दिनों एमएलबी स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित की गई। इसके बाद लोक संचालक शिक्षा विभाग भोपाल के आदेशानुसार आज से अतिशेष शिक्षकों की दस्तावेजों की त्रुटियां सुधारने की प्रक्रिया शुरू की गई। विकासखंड अधिकारी और संकुल प्राचार्य शिक्षकों के आवेदनों का सत्यापन कर रहे हैं, जिन्हें बाद में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिससे उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण की स्थिति स्पष्ट हो सके। ये जो काउंसलिंग इसके पहले हुई थी अतिशय शिक्षकों की, उस अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग में जिन शिक्षकों को किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण आदेश प्राप्त हो चुके हैं या सीनियर को जूनियर या जूनियर को सीनियर कर दिया गया था, उनको लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक अवसर उपलब्ध कराया गया है कि वो पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिनके 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक उनको विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना था और जो ऑनलाइन आवेदन किए गए आवेदनों को जिला कार्यालय में जमा करना था। तो जिला कार्यालय के द्वारा आज प्राप्त समस्त अभ्यावेदनों का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें संकुल प्राचार्य को और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। उनके माध्यम से उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद में ये जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे, इन सारे आवेदनों को संयुक्त संचालक कार्यालय के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 22 के शक्कर मिल के पास टेकड़ी में रहने वाले रहवासियों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद पटवारी और कोटवार द्वारा जमीन की नपाई की जा रही है। प्रकोष्ठ ने इस मामले में संबंधित पर कार्रवाई की मांग की, ताकि रहवासी बिना किसी दबाव के अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। हमारी सुनो, हमारी सुनो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन सभी छात्रावास, आश्रमशालाएं, कन्या शिक्षा परिसर और क्रीड़ा परिसर अब सोलर पावर से रोशन होंगे। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली बिल में कमी लाने के उद्देश्य से 2378 संस्थानों में सोलर पावर सिस्टम लगाया गया है। इस परियोजना के लिए 156.88 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा गया है। सोलर सिस्टम से ई कक्षाएं और स्मार्ट क्लास की बेहतर सुविधा होगी, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी में मदद मिलेगी।